हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं केपी सिंह, एक न्यूट्रिशन एडवाइजर हूं और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन है। दोस्तों, आज मैं जब यह वीडियो बना रहा हूं तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं भी। और आज का जो मेरे वीडियो है वो नवरात्र में रखे जाने वाले फास्ट के आधार पर है, यानी कि जो व्रत या जो उपवास हम नवरात्र में रखते हैं उसमें हम मेनली देखा जाए तो कुट्टू का आटा जरूर खाते हैं, कुट्टू के आटे का उपयोग करते हैं। इसे हम बकव्हीट फ्लोर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसी क्या विशेषता है कुट्टू के आटे में जो ये व्रत में यूज किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी हमारे जो भी मतलब इंडियन कल्चर में या हिंदू कल्चर में जो व्रत वगैरह रखे जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर किसी भी प्रकार के अनाज को वर्जित माना गया है या मिलेट्स वगैरह को वर्जित माना गया है। इसमें सात्विक भोजन किया जाता है और फल फ्रूट वगैरह खाए जाते हैं। तो इसी तरह देखें तो कुट्टू का आटा भी इसमें उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि इसे हम व्रत में खा सकते हैं? तो दोस्तों, देखा जाए तो हमारे यहाँ जो व्रत का प्रचलन है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। और व्रत की एक अपनी अहमियत है, अपनी इसकी एक विशेषता है कि कोई भी जब हम व्रत रखते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक तो पहला एक्सपेक्ट होता है कि ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यूज रखता है हमारा व्रत, और इसी के साथ साथ आयुर्वेद के अनुसार से व्रत रखना हमारी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए भी बहुत आवश्यक है। समय समय पर अगर हम व्रत रखते हैं तो हमारी सेहत अच्छी रहती है, हम आजीवन निरोगी रहते हैं। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे कुट्टू के आटे में ऐसी क्या खासियत है जो ये व्रत में काफ़ी लाभदायक है और बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो कुट्टू का आटा एक प्रकार के बीज से बनाया जाता है। ये बीज किसी एक प्रकार के फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। और ये जो कुट्टू का आटा है या कुट्टू का बीज है, ये किसी भी प्रकार के अनाज की कैटेगरी में नहीं आता और ना ही मिलेट्स की कैटेगरी में आता है। इसे स्यूडो सीरियल्स कहा जाता है, यानी कि छद्म अनाज कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें देखा जाए तो अगर इसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर अगर देखें तो अगर 100 ग्राम आटा आप ले रहे हैं तो उसमें लगभग 3.5 ग्राम फैट मिलता है। और प्रोटीन करीब आपको 13 से 14 ग्राम मिल जाता है, अच्छी मात्रा है प्रोटीन की। और कार्बोहाइड्रेट लगभग 70 से 72 ग्राम तक मिलता है। कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नेचर का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। और इसी के साथ साथ इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है। 100 ग्राम आटे में लगभग 10 ग्राम तक आपको फाइबर मिल जाता है। तो इस तरह से अगर ये हम जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, तो ये देखा जाए तो बहुत ही बैलेंस में होते हैं। और इस टाइप का एक बैलेंस एक सिर्फ एक ही आटे से मिल जाता है हमें। तो और इसमें अगर कैलोरीज देखें तो 100 ग्राम आटा अगर आप लेंगे तो उसमें करीब 360 कैलोरीज भी मिल जाती है। तो इस तरह से सिर्फ 100 ग्राम आटा ही आपको एक नॉर्मल ब्रेकफास्ट की एक एनर्जी भी देता है और एक बैलेंस डाइट भी देता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा और अच्छा मतलब एक मतलब खाद्य पदार्थ है जो उपवास में यूज कर सकते हैं हम। इससे क्या है, इसका जो मतलब इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनकी भी अपनी अलग वैल्यू है। जैसे इसमें देखा जाए तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 और B9 फोलेट पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ विटामिन ई पाया जाता है। तो विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये हमारे लिए सुपाच्य होता है और हमें हमारी मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है। तो मेटाबॉलिज्म जब हमारी अच्छी रहती है तो हमें सुस्ती नहीं आती, क्योंकि देखा जाता है कि जो भी व्रत वगैरह हम रहते हैं उसमें हमें कोई ऐसा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए जो हमें सुस्ती दे। तो इस तरह से देखें तो कुट्टू का आटा हमारी मेटाबॉलिज्म को एनहांस करने के कारण हमें सुस्ती नहीं देता, हमें अलर्टनेस देता है और स्फूर्ति देता है और किसी भी प्रकार का गरिष्ठपन हमारे भोजन में नहीं लाता है। तो इस तरह से ये एक सात्विक भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है व्रत में। इसी के साथ साथ दोस्तों देखें तो इसमें मिनरल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक, आयरन, कॉपर आदि मिनरल्स भी होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी भी होता है, हमारी बोन्स वगैरह की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और डाइजेशन में तो ये काफ़ी सुपाच्य, जैसा मैंने बताया, सुपाच्य होता ही है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और इसी तरह देखें तो इसमें चूँकि कार्बोहाइड्रेट तो होता है ज़्यादा लेकिन कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। 48 के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इस टाइप के फूड की क्या वैल्यू है, इस टाइप का फूड जो है हमें जो लोग डायबिटिक हैं या डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं वो भी इसको व्रत में आसानी से खा सकते हैं मॉडरेट क्वांटिटी में। उनके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है। और इसी तरह दोस्तों देखें तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपके डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर फ़ायदा भी करते हैं।
और इसी के साथ साथ इसमें जो फोलेट पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और अन्य जो इसके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स के रूप में जो पाए जाते हैं, जिसमें आते हैं आपके लूटिन, क्वेरसेटिन और कैम्फेरॉल। तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और इन सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण विटामिन ई और फोलेट के कारण ये हमारे ब्रेन और नर्व की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो ये हमारे, जैसा कि हम कहते हैं, हमें व्रत में शारीरिक रूप से भी लाइट रहना चाहिए और हमारा मानसिक तनाव भी नहीं होना चाहिए, हमें मानसिक शांति भी होना चाहिए। तो इस तरह से कुट्टू का आटा हमारा जो है ये हमारी जो बॉडी की फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसको भी ठीक से पूरा करता है और हमारे अंदर मानसिक शांति लाने का भी काम करता है। जो इसके फाइटोन्यूट्रिएंट्स और जो इसके विटामिन और मिनरल्स हैं वो हमारी ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह से इसीलिए इसको सात्विक माना गया है और इन्हीं न्यूट्रिशनल वैल्यूज के आधार पर ये प्रूव होता है कि कुट्टू का आटा हमारे लिए व्रत में खाना बहुत ही अच्छा है, एक प्रकार का सात्विक भोजन है। ये हमारे फिजिकल बॉडी के लिए भी और हमारी मानसिक स्थिति के लिए भी उसके लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए दोस्तों इसे हम यूज करते हैं। तो आशा है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।